नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 24 फरवरी की शिफ्ट 1 का पेपर। हम लोग 16 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 17 नंबर का सेट है। अच्छे खासे क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे और इजी क्वेश्चन को कैसे जल्दी करना है ये भी आप आसानी से सीख पा रहे होंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला सवाल करा 20 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 25 वर्ष है। 15 वर्ष की आयु वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है। एक नया लड़का समूह में शामिल होता है और समूह के औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। नए लड़के की आयु कितनी होगी? अब देखो, जो नया लड़का आया है वो ये जो 15 लेके जा रहा था, 15 वाला ये भी लेके आया होगा और इससे कुछ ज्यादा भी लेके आया होगा। कितना ज्यादा लेके आया होगा भाई? 20 लोगों में 2 वर्ष बढ़ गई, यानी कि 40 ज्यादा लेके आया होगा। यानी कि टोटल कितना लाया? 55 लाया। यही तो आंसर है। अब ऐसे समझ में नहीं आया होगा। देखो भाई, 20 लोगों का एवरेज ये था तो ये सब हमने निकाल लिया। नया लड़का आ गया, ठीक है। नया लड़का आने से पहले यहाँ पर 15 माइनस करना पड़ेगा। एक सेकंड रुको, देखो ये यहाँ से हटाओ। 20 गुणे में 25 हो गया, इसमें से 15 वाला एक चला गया, नया लड़का एक आ गया। अब हुआ क्या है, उसके आने से 2 वर्ष बढ़ गया एवरेज, यानी कि 25 प्लस का 2 हो गया एवरेज। यही तो हुआ। अब इनटू में 20 कर देंगे, ये सम आ गया। बात समझ गए? अगर हम यहाँ पर देखो 15 इधर लेके आ जाएं तो x बराबर में ये 25 हो तो 27 दूनी 54, 540 हो गया और माइनस का 500 हो जाएगा, 25 दूनी 50, ठीक है। प्लस का हो गया 15। अब यहाँ पर देखना, ये 40 प्लस का 15 हो गया। यही चीज तो हम डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं। बात समझ गए ना भाई? 15 साल का लड़का समूह छोड़ गया था, इसका मतलब वो बंदा गया है जो लेकर वो लेके आ रहा होगा, तभी तो 2 वर्ष एवरेज बढ़ रहा है। अब 15 वो भी लाया और अपने पास से 20 दूनी 40 और एक्स्ट्रा लेके आ गया, जो एवरेज बढ़ रहा है उसकी वजह से। तो ये टोटल कितना लेके आया? 55। आंसर आ गया। अगला सवाल, एक साइकिल का अंकित मूल्य 2700 रुपए है। यदि इस पर 10% की छूट दी जाती है तो साइकिल का विक्रय मूल्य 27 ने 9 सत्ते 63 यूनिट डिजिट से काम हो गया। 27 गुणे में हमें 9 करना था केवल, बस यूनिट डिजिट से काम हो गया। अगला सवाल, अनिल और करण मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। करण और हिमांशु मिलकर उसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हिमांशु और अनिल मिलकर उसी काम को 50 दिनों में कर सकते हैं। हिमांशु को अकेले उसी काम को पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा? अब इसको देखो, सब लोग कर लेंगे लेकिन स्टेप्स कटिंग कौन कितनी करता है? एलसीएम लिया, डायरेक्ट 100 आया, 20 पंजे 100 आया, 25 चौकू 100 आया, 50 दूनी 100 आया, बटे में 2। और हमें चाहिए किसका? केवल हिमांशु को अकेले करना है, यानी कि अनिल करण को माइनस। तो 20 पंजे 100, 5 माइनस कर दो, यानी कि 100 गुणे में 2 कर देंगे। अपॉन में हो गया 5 4 9 9 2 11, 11 माइनस का 10 कर देंगे, यानी कि आंसर आ गया 200। बस खत्म हो गई कहानी। अब यही ऐसे कर सकते हो आप, अनिल करण 20 दिन में, करण और हिमांशु 25 दिन में, और फिर हिमांशु और कौन है? अनिल, ये कर रहे थे 50 दिन में। एलसीएम लिया, 100 हो गया, 20 पंजे 100, 25 चौकू 100, 50 दूनी 100। अनिल प्लस का करण प्लस का हिमांशु लिखोगे तो 5 4 9 2 11 बटे में 2 लिखोगे। अब हमें चाहिए केवल हिमांशु, तो इनकी इफिशियंसी हटानी पड़ेगी, यानी कि h बराबर में 11 बटे में 2 माइनस का 5 करोगे। यही चीज हमने ये नीचे डायरेक्ट कर दी, बस 2 ऊपर पहुंच गया। अब ये ऐसा नहीं है कि नया सवाल पूछा गया है भाई, इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है तो आप स्टेप्स कटिंग करो, नहीं तो फिर इसी तरीके से चलते रहोगे, टाइम कम बचेगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे करके टाइम नहीं बचा पाओगे, कैलकुलेशन फास्ट है, ऐसे भी बचता है, लेकिन और ज़्यादा और रिलैक्स में रहने के लिए आप इस तरीके से करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का है। चलो भाई करते हैं। इधर सबसे पहले डिवाइड किया, 0 2 2 आ गया, माइनस का 4 दूनी 8 हो गया, 2 बच गया, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 हो गया, प्लस में 25 हो गया, यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 2 7 आ गया और 2 2 आ गया, माइनस का 252 कर देंगे, 12 से 7 गया तो 5 हो गया, 3 से 2 गया, 4 से 2 गया तो 2, माइनस का 25 आंसर। अगला सवाल, इसका हमें एचसीएफ बताना है, ऑप्शन से चेक करना है। भाई 44 तो हो नहीं सकता क्योंकि 84 11 का मल्टीपल है, नहीं है। 49 के लिए हम देखेंगे तो कहीं से 2 में 18, 2 चौकू 12 हो गया, सॉरी 2 चौकू 8 हो गया, वहां से भी नहीं हो रहा। 40 के लिए यानी कि नंबर में लास्ट में 0 होना चाहिए, तभी तो 40 से काट पाओगे, तो ये भी नहीं। 42 दूनी 84 होता है, 3 दूनी 6 भी मिल गया, और यहाँ पर 12 42, इसको और देख लेते 42, तो 9 चौक 36 बहुत ज्यादा कर दिया, 4 से चला जाएगा पूरा पूरा, तो आंसर लगा दो 42, ठीक है। अब 49 देखो 2 बार 7 आ रहा है ना यहाँ पर, तो 12 सत्ते 84 करोगे, एक साथ कट जाएगा, बाकी तो नहीं कटेगा, इसलिए 49 डायरेक्ट हटा दिया। अगला सवाल,
टी अकेले एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है। काम का 20% भाग टी कितने दिनों में पूरा करेगा? भाई एक काम पूरा 100% था, वो कर रहा था 90 दिन में, हमें 20% करवाना है। तो भैया एक चीज बताओ, ये क्या हो रहा था? 1/5 गुना हो रहा था। इसका भी 1/5 गुना कर दो, 18 पंजे 90। अगला सवाल, किसी हीरे की कीमत उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। हीरे की कीमत इतने रुपए है, यह 2 टुकड़ों में टूट गया, जिनका भार 5:8 में है। हीरे के टूटने से कितनी हानि हुई? भाई उसने बोला उसका प्राइस उसके भार के अनुक्रमानुपाती है स्क्वायर में, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बहुत बढ़िया बात है। अब ये 5:8 में ये वेट दिया गया था, ठीक है, डब्ल्यू का मान। हमने इसको जोड़ा, हमने मान लिया कि पूरा 13 था। जब 13 था तब उसका प्राइस क्या रहा होगा? 169। लेकिन टुकड़ों में जब टूट गया तो 25 हो गया, यहाँ पर 8 था, ठीक है। ये कितना हो गया? 64 हो गया। इनको जोड़ेंगे तो ये 5 4 9 हो गया, 6 2 8 हो गया। यहाँ से नुकसान कितना हो गया? 0। 16 से 8 गया, 8 80 का नुकसान हो रहा है हमारे हिसाब से। भैया समझ में आई बात? अब हीरे की कीमत थी इतने रुपए, यानी कि एग्जैक्टली पूरा हीरा तो 169 था ना, टुकड़े हो गए वो बात अलग है। ये था 87880 का मान, हमें 80 का मान यहाँ से निकालना था। तो 2 ने में 18, 2 से काम चलेगा क्या? नहीं चल रहा है, तो फिर छोड़ दो। 13 से तो कटना चाहिए, 13 13 में 169 हो गया, 13 छक 78 हो गया, बचा कितना है? 9। फिर 13 7 91 हो गया, 13 छक 78 हो गया, 0 हो गया, 13 पंजे 65 हो गया, 13 दूनी 26 हो गया, 0 हो गया, डबल 0 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 8 पन्ने 40 और 1 41। हमारा आंसर आ गया 41,600, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं। अगला सवाल, एक वस्तु इतने में 20% की हानि पर बेची जाती है, क्रय मूल्य कितना होगा? बहुत आसान है भाई, 20% की हानि पर यानी कि 80% पर बेची गई है, 4 और हमें निकालना 100% का मान। 8 पन्ने 40, 8 पन्ने 40, कहीं 55 लिखा है क्या आंसर? भाई कोई चीज 100 थी, 20% की हानि पर बेच दी तो 80 में ही तो बेची है। इसी का मान हमको दिया गया था 4400, हमें इसका मान निकालना, तब हो जाएगा 5500। अगला सवाल, 9900 रुपए को XYZ के बीच इतने अनुपात में बांटा गया, बाई का हिस्सा जोड़ लेते हैं भाई। 12 7 1904 23 23 और 10 कितना हो गया? 33। 33 बराबर में 99 दिया था, हमसे 12 बराबर पूछा था, यानी कि 36 कहीं लिखा है, आंसर लगा दो। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 4? कौन सा नंबर 4 से डिविजिबल है? भैया ये तो हो नहीं सकता, 4 8 32 होता है, ये भी नहीं हो सकता, 40 तक कटेगा, ये कट जाएगा, ये भी नहीं कटेगा, आंसर लगा दो 4348। अगला सवाल कह रहा था, एक वस्तु 30% और 10% की 2 क्रमिक छूट के बाद इतने में बेची जाती है, अंकित मूल्य बताना है। यानी कि 4964 किसका मान था पता? 7 का और ये 9 का, बस खत्म हो गया। 7 7 49 हो गया, अब भाग तो जाएगा नहीं तो 0 हो गया, 7 ने 63 हो गया, ठीक है। एक बचेगा, फिर कर लो 7 एकम 7 कर लो, इस तरीके से कर लो। इधर करेंगे तो 9 7 63 हो गया, बचा कितना है? 7। फिर 9 8 72 हो गया, बचा कितना? 7। 7 8 तो मिल गया ना, आंसर लगा दो। अगर एग्जैक्ट किसी को निकालना तो भैया मार्क प्राइस पर छूट दी जाती है, तो 70% करना, इंटू में 90% करना, बराबर में 4964 करना, आंसर आप निकालते रहना। जितनी जरूरत हो, ऑप्शन देखो ना कैसे दे रहा है, वो चाहता ही नहीं आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करें, जितनी जरूरत है हम उतना करेंगे बस। अगला सवाल, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 30 लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कों की परसेंटेज बताना। भैया देखो 10 लड़के रहे होंगे, बटे में 40 गुणे में 100, बस खत्म हो गया, 25% आंसर। अगला सवाल, एक अर्धगोले की त्रिज्या इतनी है, आयतन कितना होगा? अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3, पाई का मतलब 22/7, आर क्यू का मतलब 3.5 यानी कि 35/10, गुणे में 35/10, गुणे में 35/10, ठीक है। अब यहाँ पर 11 की डिविजिबिलिटी, 8 8 16, 9 3 12 हो गया, नहीं हो रहा है। 6 3 9, 8 2 10, 9 8 17, 9 8 17 ये हो रहा। आप चाहते तो ये आंसर लगा सकते थे, 7 2 9, 9 4 13। अब एक चीज हमेशा याद रखना, पॉइंट वाले सवाल में यहाँ पर तो उसने बोला नहीं कुछ लगभग करके आंसर बता दो, आप पूरा क्वेश्चन करेंगे। पॉइंट में अगर दिया, कभी कभी क्या होता है भाई साहब ऐसे ही लिख के छोड़ देते हैं और आंसर जल्दबाजी में लगाकर, एक्चुअली हुआ क्या, बहुत बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मैं इस 11 की डिविजिबिलिटी चेक करता हूं, आंसर देखता हूं, लेकिन वो हुआ नहीं है। तो पॉइंट वाले सवालों में आप ऐसा ध्यान रख सकते हैं कि भैया हो सकता है उसने थोड़ा मिनिमाइज करके उसको लिख दिया हो, राउंड ऑफ करके, तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है।
अभी तो यहाँ गलतियाँ कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, पेपर में गलती होगी तो बहुत पछतावा होगा। अब यहाँ पर 5 सत्ते 35 हो गया, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 हो गया। ये दोनों दो हटा दो, एक तो इधर चला गया, एक इधर 11 चला गया। गुणा करते हैं तो ये तो 49 हो गया, 5 का गुणा करेंगे 5 ने 45 हो गया, 5 चौको 20 और 4 24 हो गया, गुणे में कर देंगे 11, यानी कि 5 5 4 9, 4 2 6 हो गया और 2 हो गया। बटे में क्या बचा था, 30 बचा था, तो इधर करेंगे तो 3 8 24, 2 बच गया, 3 9 27, 2 बच गया, 3 8 24, 8 9 8 मिला कहीं, अब आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ छोटी सी याद रखना, पॉइंट वाले अगर होना तो हो सकता है वो राउंड ऑफ करके आंसर लिख दे, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अगला सवाल, 22 पुरुषों के एक समूह में 2 पुरुष जिनकी औसत आयु 58 वर्ष है के स्थान पर 2 नए पुरुष आ जाते हैं। यदि समूह की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है तो नए पुरुषों की औसत आयु कितनी है। देखो जैसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई। देखो 2 की 58 थी, यानी कि उसके आने से वर्ष में कमी आ गई, यानी कि जो इतना था जो जा रहा था इससे कम लेके आया होगा, तभी तो एवरेज में कमी आ रही है, यानी कि 2 कम लेके आ रहा। टोटल लोग कितने 22, भाई 2 गए थे 2 आ गए, तो यानी कि 22 दूनी 44 कम ला रहा होगा। 2 अट्ठे 16 कर लेंगे, 2 पंजे 10 और 11 माइनस का 44 हो गया। 6 से 4 गया तो 2 हो गया और 11 से 4 गया 7 हो गया। बटे में 2 कर देंगे, यानी कि आंसर क्या आ गया 36, क्योंकि हमको औसत चाहिए था। अब यहाँ पर हम चाहते हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे भाई, 58 माइनस टोटल इसमें से कितना भाई 44 कम हो रहा था, यही तो कम हो रहा था, ये टोटल हो गया। एक लोगों में भाई 2 का एवरेज निकालना तो 2 का भाग करेंगे ना, 22 हो गया, 8 से 2 गया 6, 5 से 2 गया 3, इससे भी अप्रोच कर सकते थे। बस आपकी सोच के ऊपर आप किस तरीके से करना चाहते हैं। अगला सवाल, 2200 रुपए पर 1.5 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित इतने रुपए है, तो वार्षिक ब्याज की दर हमको बतानी। सबसे पहले 1.5 वर्ष में 6 महीने की क्या स्लैब होगी, 3 स्लैब होगी, यानी कि अल्टीमेटली टाइम हमको क्या दिया गया, 3 वर्ष दिया गया। अब यहाँ पर ये क्या गया, चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए है, यानी कि 2200 पर ये हमको दे दिया चक्रवृद्धि ब्याज 3836.8 हो गया। इनका रेशियो बनाते हैं, 11 का कट जाएगा, 3 3 6 हो गया, 8 6 14 हो जाएगा, कटेगा, 11 दूनी 22 हो गया, 11 तियाँ 33, 5 बच गया, 11 चौक 44 हो गया, 9 बच गया, 11 अट्ठे 88, 8 बच गया, फिर 11 अट्ठे 88, अभी कट जाएगा 4 से भी, 8 से भी कटेगा क्या, 8 छंग 48, हाँ 8 से भी कटेगा, तो 8 दूनी 16, 4 बच गया, 8 पन्ने 40 हो गया, 0 हो गया। इधर करेंगे 8 चौक 32, 2 बच गया, 8 3 24, 8 छंग 48 हो गया, अभी भी 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया और 2 एकम 2 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। अब ये देखना, ये प्रिंसिपल था, ये हमारा सीआई चल रहा था। अब कुल मिलाकर अगर प्रिंसिपल और अमाउंट का हम रेशियो बनाए तो 125 और इधर हो जाएगा 180 प्लस का 125 प्लस का 218, यानी कि 8 5 13 हासिल लगा, 1 हो गया, 3 1 4 हो गया, 2 1 3 हो गया, यानी कि ये बन गया, यानी कि ये 5 की पावर में 3 हो गया, ये 7 की पावर में 3 हो गया, यानी कि दोनों का क्यूब रूट लेंगे तो ये हमारे पास पहुंच जाएगा 5:7। तो यहाँ से देखेंगे कितना मिला ब्याज, 2 रुपए, बटे में 5 गुणे में 100, यानी कि 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि रेट कितनी आई 40% आ गई। अब एक चीज ध्यान रखो, जब क्वेश्चन में अगर आपको रेट दी जाती थी अर्धवार्षिक के लिए क्या करते थे, अपॉन में 2 करते थे, उसके बाद सोल्यूशन करते थे, तो यही वही आया है 40, तो आर बराबर में क्या हो गया 80% हो गया। अगला सवाल करते हैं, कार का मूल्य 50% की वार्षिक दर से घटता है, यदि इसका वर्तमान मूल्य 75,000 रुपए है तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था। तो सिंपल है भाई, 50% है, यानी कि 75 में हमें 5 गुणे में 5 गुणे में 5 का भाग करना है, 25 तियाँ 75 हो गया, 5 छक्का 30 हो गया, कहीं 6 लिखा है, आंसर लगा दो। एग्जैक्ट नहीं लिखना भाई, पहले कुछ मूल्य रहा होगा, 50% कम हुआ तो 85% बचा, फिर 50 कम हुआ तो फिर 50 बचा, फिर 50 कम हुआ फिर 50 बचा, इसी का मान दे दिया था हमको 75,000। अब इसको आप तो या फिर 0 को वैल्यू दे दो या तो फिर आप डायरेक्ट आंसर निकाल लो, बस खत्म हो गया सवाल। अगला सवाल, अमन कार से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने कार्यालय जाता है और 10 मिनट पहले पहुंचता है। यदि वह इतनी की चाल से जाता तो वह 10 मिनट की देरी से पहुंचता। समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए कार की चाल कितनी होनी चाहिए। देखो भाई, स्पीड तो रेशियो हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि जितना जा रहा है उतना ही वापस आ रहा है, यानी कि डिस्टेंस तो कांस्टेंट हो गई।
अब स्पीड में रेशियो ये है तो टाइम में रेशियो 30 और 80 का हो जाएगा। हमारे हिसाब से टाइम में डिफरेंस 50 का है, क्वेश्चन में 20 मिनट का है तो 60 कर देंगे, घंटे बन गया। भाई एग्जैक्ट टाइम कुछ ये रहा होगा, पहली कंडीशन में 10 मिनट पहले पहुंच रहा, दूसरी कंडीशन में 10 मिनट में बाहर, तो डिफरेंस कितना हो गया टोटल 20 हो गया। अगर हम यहाँ से 30 बराबर निकालें तो पहली कंडीशन में जो टाइम लग रहा है 20 तियां 60 इंटू में 30 गुणे में 50 हो गया, यानी कि यहाँ पर ये 10 बार, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/5 घंटे आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस, तभी हमें ये पता लगेगा कि उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। तो डिस्टेंस टोटल लिखेंगे तो ये 80 इंटू में 1/5 यानी कि ये 16 किलोमीटर हो गई, क्योंकि पहले के लिए हमने टाइम भी निकाल लिया और स्पीड हमको यहाँ पर पता थी। अब हम क्या करते हैं, टाइम निकाल लेते हैं एग्जैक्ट, क्योंकि हमें एग्जैक्ट स्पीड भी चाहिए। तो अब जब 1/5 जा रहा था इतने घंटे में, तब क्या 10 मिनट वो पहले पहुंच रहा था, अब यहाँ पर 10 मिनट बाद में, यानी कि इसको टाइम इतना लगेगा। तो ये यहाँ से हो गया 6 5 11/30 घंटे उसे एग्जैक्ट टाइम लग रहा होगा। यानी कि अब हम अगर लिखें स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो गया, डिस्टेंस कितनी थी 16 किलोमीटर बटे में 11 हो गया, 30 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 16 तियां 48 480 बटे में 11 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, दो अभाज्य संख्याओं x और y, x इज लेस देन y का लघुत्तम समापवर्त इतना है, तो y माइनस 5x का मान हमको बताना है। तो भैया देखो ये प्रोडक्ट रहा होगा प्राइम नंबर का, यानी कि जैसे 3 और 2 का अगर हम लिखें एलसीएम क्या आएगा, इन्हीं का प्रोडक्ट आएगा, यानी कि गुणनफल। तो भाई यहाँ पर देखो 3 का मल्टीपल दिख रहा है 4 2 6, तो 3 चौकू 12 हो गया, 2 बच गया, 3 7 21 47 भी है, यानी कि x हमारा छोटा है y से, तो ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया, तो 47 माइनस का 10 कर देंगे, यानी कि 37 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल 15 कर देंगे तो ये 32 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष और 9 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बीच अंतर इतने रुपए है, तो वह धनराशि क्या होगी। बहुत आसान है भाई, इन दोनों में डिफरेंस एक गुणे में 11 बराबर में हमको 132 दिया था, 100 बराबर निकालना था, 11 कम 11 11 दूनी 22 यानी कि 1200 आंसर। भाई देखो प्रिंसिपल अगर 100 हो, टाइम हमको 8 दे दिया जाए, रेट हमको 11 दे दी जाए, तो यहाँ पर ऐसा ही कितना होगा 88 होगा। दूसरी कंडीशन में प्रिंसिपल सेम बोला, टाइम हमको 9 बोल दिया और रेट हमको 11% सेम बोल दी, तो यहाँ पर 99 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस 11 आया, बस यही तो करना था भाई, हमने डायरेक्ट किया रेट में डिफरेंस। भाई ऐसे भी तो लिख सकते हैं 8 गुणे में 11 और माइनस का 9 गुणे में 11, यानी कि यहाँ से 11 कॉमन ले लिया, 8 माइनस का 9 कर देंगे, यानी कि ये कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज डायरेक्ट थी। अगला सवाल, एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसे 10% की हानि पर बेच देता है। यदि वह उस वस्तु को 30% कम मूल्य पर खरीदता और उसे 20 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता, तो वह 40% का लाभ अर्जित करता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। आसान सवाल है भाई, देखो सीपी हमने मान लिया 100, 10% की हानि पर उसने बेचा तो 90 रुपए में बेचा। कह रहा था 30% कम में खरीदा होता, तो 30% कम में अगर खरीदा होता तो वो 70 रुपए में खरीदता। फिर ओवरऑल लास्ट में उसे 40% का प्रॉफिट होता है। यहाँ पर देखो 10% का लॉस हो रहा था उसे, यहाँ पर क्या कह दिया 40% की हानि होनी चाहिए उसको, तो 40 मतलब 140 हो गया, 14 सत्ते 98 हो गया। तो हमारे हिसाब से कै रुपया बढ़ गया भाई 8 रुपया, क्वेश्चन में 20 रुपया बढ़ा दिया, बस खत्म हो गया सवाल। यही तो बड़ा भाई, क्या होता 20 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता, हमारे हिसाब से 8 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा, क्वेश्चन में 20, तो बराबर कर दिया। क्रय मूल्य निकालना था, यानी कि 100 का मान निकालना था, तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि यहाँ पर 250 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान था। अगला सवाल, चलिए फिर अगला सवाल क्या है, ये हमारी 24 की शिफ्ट 1 थी। ठीक है, इस शिफ्ट को अच्छी कह सकते हैं, सबकी अपेक्षा बहुत अच्छी शिफ्ट है, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, एवरेज के भी अच्छे क्वेश्चन थे। बेसिक से तो बनाते तो और जल्दी हो जाते, अगर ट्रिक से बना रहे तो फिर तो टाइम ही नहीं लगना था। बाकी इसमें क्वेश्चन अच्छे थे। ठीक है, तो अच्छे से रिविजन कीजिएगा, ऐसा नहीं ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे, मैं हर वीडियो में बोलता आ रहा हूँ, तो इसमें भी बोल रहा हूँ, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। चलो फिर कमेंट करके सजेशन दीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।